आपको बड़ी खबर से आगाह करें। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात 3 दिन में ख़त्म करने के अहकाम दे दिए। तमाम मुकामी हुकूमतों को सर्वे करने, सड़कों के तरफ दरख्त लगाने और देखभाल का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की राय के बाद नाला मुतासरीन के लिए प्लॉट अलॉटमेंट और रकम की अदायगी 1 माह में करने का हुक्म। नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदायगी का भी हुक्मनामा जारी कर दिया। तिजोरी हाइट्स तामीर केस में नजरसानी दरख्वास्त पर नोटिस जारी। मुतासरीन को रकम वापसी की तफसीलात तलब कर ली। मजीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में अहम केसेस की समाअत पीर के रोज़ शुरू हुई थी, जो कि जुम्मे तक जारी रहीं। इन 5 रोज़ में शहर के इस बड़े शहर के बड़े मामलात पर समाअत हुई है और आज अदालत की जानिब से उन तमाम दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें नस्ला टावर, सड़कों और फुटपाथों पर तजावुज़ात, रुकावटें, नए दरख्त लगाने, तिजोरी हाइट्स समेत दीगर मामलात पर जो है तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। अदालत ने मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से फौरी तौर पर रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 3 दिन में तमाम सड़कों और फुटपाथों से रुकावटें हटाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस भी जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अदालत ने वफाकी, सूबाई और KMC के वकील को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है, उसने अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि बदकिस्मती से सड़कों पर और फुटपाथों पर लोगों ने जो है रुकावटें खड़ी की हैं। लोग ये समझते हैं कि फुटपाथ जो है उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। आवाम के आज़ादाना नक्लो हरकत पर रुकावट किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये भी ऑब्जर्वेशन किए हैं कि बदकिस्मती से लोगों ने जनरेटर जो हैं वो फुटपाथों पर रखे हुए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने खुद जो है ये इलीगल इंक्रोचमेंट खड़ी की हुई है। लिहाजा अदालत ने तमाम हुकाम को ये हुक्म दिया है कि 3 रोज़ में मुल्क भर में जितने भी फुटपाथ हैं, सड़कें हैं, वहाँ से रुकावटें हटाकर और 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। और हुक्मनामे की जो कॉपी है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल और तमाम सरकारी इदारों को अरसाल करने का भी हुक्म दे दिया गया है। पैमरा को इस संबंध में मुल्क भर में जो है पब्लिक सर्विस मैसेज शाया करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि पैमरा जो फुटपाथों और सड़कों पर जो तजावुज़ात हैं, जो रुकावटें हैं, इस मुतल्लिक पब्लिक सर्विस मैसेज जो है वो शाया करें, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करें। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। दौरान जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है, उसमें अदालत ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि कब्ज़ा करने वाला समझता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी पर जो है वो कब्ज़ा किया है। फुटपाथ जो है लोगों के चलने के लिए रास्ता है। इस रुकावट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये गैर कानूनी है। जबकि अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जिन अदारों ने या जिन लोगों ने फुटपाथों पर रुकावटें खड़ी की हैं, उन्हीं लोगों के अखराजात से ये रुकावटें और इंक्रोचमेंट जो है वो हटाई जाए। साथ ही साथ नस्ला टावर से मुतल्लिक भी अहम समाअत सामने आई है, उस पर भी अदालत ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। जी मुमताज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथ से तजावुज़ात 3 दिन में ख़त्म करने के अहकाम दे दिए। जी मुमताज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट बाहर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात के बुनियाद पर कोई रुकावट हो। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर तजावुज़ात का इल्म नहीं है, वहाँ सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। फुटपाथ पर भी तजावुज़ात नहीं हैं, ना ही कोई मुजस्मे वगैरह लगे हैं। मेरा दफ्तर, सिंध सेक्रेटेरिएट, आवाम के लिए सब खुले हैं।
गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजरी। मुझे नहीं पता कि रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने कोई तजावुज़ात हैं या नहीं है, बिकॉज वो जो सड़क है वो क्लियर है। फुटपाथ ऑक्यूपाई है उनका कहना है। फुटपाथ ऑक्यूपाइड नहीं है, फुटपाथ पे उनके कुछ स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं। लोग जो हैं गुजर सकते हैं वहाँ से, गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजरती हैं। मैं एक बार फिर चेक कर लूँगा। शहर में बाय एंड लार्ज इस वक्त कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको ब्लॉक किया गया वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। मेरा अपना केएमसी का दफ्तर कह लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब का दफ्तर कह लीजिए, असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट देख लीजिए, ये तमाम के तमाम दफातर जो हैं ये खुले हुए हैं, पब्लिक एक्सेस इसकी अवेलेबल है। अगर कहीं पथारे हैं या कहीं किसी ने सिक्योरिटी रीजन बंद किया गया उसकी निशानदेही करते कार्रवाई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है उसमें ये बात भी सामने आई है कि जो सड़कों पर कंटेनर लगाए जाते हैं और बाद में सड़कों से कंटेनर हटाकर फुटपाथों पर रखे जाते हैं, इस मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने बड़ा हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। कराची की सड़कों पर जो कंटेनर लगे हुए हैं इनकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। अदालत ने फुटपाथों से फौरी तौर पर कंटेनर हटाने का हुक्म दे दी है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में ये ऑब्जर्वेशन दी हैं कि पहले सड़कों पर कंटेनर लगाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कंटेनर सड़कों से हटाए जाते हैं तो बाद में उनको फुटपाथ पर रखा जाता है और फुटपाथ आम आवाम के चलने के लिए जगह है। जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है कि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक है, उनकी नकलो हरकत पर कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। तवील मुद्दत के लिए फुटपाथ को बंद करना और पैदल चलने वालों के लिए रुकावटें पैदा करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालत का बल्दियाती इदारों को दरख्त भी लगाने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ऑब्जर्वेशन दी हैं कि जो कंटेनर इस वक्त फुटपाथों पर पड़े हैं किसी भी सूरत में किसी भी वजह से उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया है कि फुटपाथ जो है वो आवाम के चलने के लिए है और वहाँ पर किसी भी सूरत में कोई रुकावट जो है वो गैर कानूनी है और उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जी मुमताज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात 3 दिन में ख़त्म करने के अहकाम दे दिए। तमाम मुकामी हुकूमतों को सर्वे करने, सड़कों के अतराफ दरख्त लगाने और देखभाल का भी हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की राय के बाद नाला मुतासरीन के लिए प्लॉट अलॉटमेंट और रकम की अदायगी 1 माह में करने का हुक्म। नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदायगी का भी हुक्म दे दिया। तिजोरी हाइट्स तामीर केस में नजरसानी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। मुतासरीन को रकम वापसी की तफसीलात तलब कर ली। की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात 3 दिन में ख़त्म करके अहकाम दे दिए। तमाम मकामी हुकूमतों के सर्वे करने, सड़कों के तरफ दरख्त लगाने और देखभाल का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की राय के बाद नाला मुतासरीन के लिए प्लॉट अलॉटमेंट और रकम की अदायगी 1 माह में करने का हुक्म। नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम की अदायगी का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहर की शाहराहों से तजावुज़ात और रुकावटें ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकाम के बावजूद कराची की शाहराहों पर मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें बरकरार हैं। तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे शहर में शाहराहों, सड़कों और गलियों पे जो रुकावटें लगाई जाती हैं, जो बैरियर्स लगाए जाते हैं या रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक को बंद किया जाता है, वो तमाम हटाने का कहा है। लेकिन अभी भी शहर कराची में कई मकामात पर बैरियर्स लगे हुए हैं और रुकावटें लगी हुई हैं। इस वक्त मैं PIDC के चौक पर मौजूद हूँ। मैं कुछ शहरियों से बात भी कर लेता हूँ। ये जगह जगह पे जो बंद करते हैं बैरियर्स लगा के रास्ते, कितनी तकलीफ होती है? सर इतनी तकलीफ होती है। एक तो आपको पता है कराची के रोडों का क्या हाल है, और फिर ये VVIP रोड्स हैं, इनको तो चाहिए लोगों को कि इनको लोगों को आसानी फराम करें। अब ये सिर्फ होटल्स की वजह से या ये क्लब रोड की वजह से, आप ये देखिए वहाँ वाले ट्रैफिक को
ये इतना बंद किया हुआ है, बिला वजह बंद किया हुआ, पब्लिक को आसानी देना चाहिए बजाय इसके कि वो और मुश्किलात पैदा करना है और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए इनके लिए खोल देते 2 मिनट में लिए, तो ये गलत है ना। ये हमेशा के लिए रास्ता है। आपने सुना कुछ शहरियों को, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 3 दिन में पूरे शहर से रुकावटें हटा देंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये रुकावटें अभी लगाई गई हैं, बैरियर्स अभी लगाए गए हैं। शाहरा के एक तरफ को बंद कर दिया गया है, जो PIDC से मेट्रोपोल जाने वाली शाहरा है उसको बंद कर दिया गया है एक ट्रैक से। अगर एक ट्रैक बंद होता है तो फिर रॉन्ग साइड से लोग गाड़ियां ले आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस के लिए भी मसाइल होते हैं। शहरियों की बात आपने सुनी जो कहते हैं कि ये रुकावटें ख़त्म की जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, शहरी हुकूमत कहती है रुकावटें हटाई जाएंगी, तजावज़ात ख़त्म किए जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि तजावज़ात अभी तक बरकरार हैं। अब देखना यह है कि कितने अरसे में ये तजावज़ात ख़त्म किए जाते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावज़ात 3 दिन में ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए। ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि हुक्म तो जारी कर दिया, अब इसकी एग्जीक्यूशन का मरहला कितना मुश्किल है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए फिर हुक्म जारी करना पड़ेगा, और ये हमारे यहाँ आम होता है कि तो इन अदालत में जाएगा ये केस, डेफिनेटली मुझे यकीन है, और उसके बाद जो है अदालत की तरफ से हुक्म आएगा, और उसके बाद भी जो है इंतजामिया मुझे नहीं सीरियस नज़र आती कि ये इस फैसले पर वो अमल दरामद के किसी मूड में है। आप मेयर कराची का स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, उनका ये कहना है कि शहर में तजावुज़ात की निशानदेही होगी तो कार्रवाई की जाएगी। शहर में इनके पास KMC के पास बाकायदा तौर पर एंटी इंक्रोचमेंट का महकमा मौजूद है, उसके बाद मेयर कराची की तरफ से ऐसी बात करना कि तजावुज़ात की निशानदेही होगी तो कार्रवाई होगी, ये बड़ी अजीब सी बात है। शहर में आप कोई भी सड़क उठाकर देख लीजिए, उसके फुटपाथ पर आपको दिन में अगर आप हैं तो वहां पे आपको दीगर कारोबारी अफराद जो है वो उन फुटपाथ पर कब्जा करे हुए नजर आएंगे, और अगर आप शाम में देखना चाहें तो वहां पर आपको जो है वो आमतौर पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट जो है वो कराची के फुटपाथ पर जो है वो कब्जा किए हुए नजर आएंगे। मैं शहर की कौन सी शाहरा की बात करूं, आप कोई भी शाहरा उठा के देख लीजिए, चाहे वो राशिद मिन्हास हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड हो, या चाहे MA जिन्ना रोड हो, हर जगह आपको इसी नोयत की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अदालत का जो हुक्म है वो बहुत वाज़ेह है कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए हैं, उन पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने बात की आम लोगों के जानिब से जो बहुत आज़ादी के साथ जो है फुटपाथ पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जो है सरकारी इमारतों की बात करें, जैसे अभी हमारे जो है वो रिपोर्टर आजिज जमाली वज़ीर आला हाउस के बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे, अगर आप सरकारी इदारों की बात करें, आप कराची पुलिस चीफ के दफ्तर की बात कर लें, आप सेंट्रल पुलिस ऑफिस की बात कर लें, आप इवन जो छोटे छोटे थाने या SSP ऑफिस हैं अगर आप उनकी भी बात कर लें, या आप सिक्योरिटी के दीगर इदारों की बात कर लें, उनके बाहर की जो सड़कें हैं वहां पर पैदल चलने वालों का कोई हक नहीं है। वहां पर लगता है फुटपाथ बिल्कुल कब्जा हो चुके हैं, वहां पर मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें रखी हुई हैं, और पैदल चलना शहरी का बुनियादी हक है, और इस हक को जो है वो बाकायदा तौर पर छीना गया है। इसमें सरकारी जो अफराद हैं, जो सरकारी इदारे हैं वो भी हैं इसमें शामिल, इसमें निजी इमारतों के लोग भी शामिल हैं, इवन इसमें जो है खुद शहरी भी मुलव्वस हैं। तो अदालत ने ये हुक्म दे तो दिया है, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो 3 दिन में तो कम से कम मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जब अभी चीफ जस्टिस कराची में मौजूद हैं, अगली दफा जब वो कराची रजिस्ट्री आएंगे तो हो सकता है उस वक्त ये इस केस को दोबारा उठाएं और रिपोर्ट मांगें, या हो सकता है इस्लामाबाद में बैठकर भी मांग लें, लेकिन उस वक्त जो रिपोर्ट जाएगी वो सब अच्छा की जाएगी। लेकिन उस वक्त हम कराची के शहरियों को ये रिपोर्ट कर रहे होंगे कि अदालती हुक्म पर किस हद तक अमल हुआ है, और अभी भी इन 3 दिनों में भी हम रिपोर्ट करेंगे और बाद में भी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा फैसला है कराची के हक में, कराची के शहरियों के हक में, फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के हक में। और इसकी वजह से शहर में अगर आप एक और एंगल से भी देखें इस स्टोरी को, इस मामले को, तो लोगों ने पैदल चलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि जाहिर है फुटपाथ बचे नहीं है, पैदल कहां चले, लोग रोड पर चलते हैं, हादसा होते हैं, फुटपाथ बचे ही नहीं है तो लोगों ने पैदल चलना इस वजह से भी छोड़ा है। एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन शहर में डेवलप हुई थी इसकी वजह से। और आप ये देख लीजिए कि शहर में जो मुख्तलिफ होटल्स हैं, अगर होटल्स के बाहर भी आप देखें तो 5 स्टार होटल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके बाहर भी जो है आपको पैदल चलने की जगह नहीं मिलेगी, वहां पर भी सिक्योरिटी का बुनियाद बनाकर वहां पर भी जो है वो फुटपाथ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तो ये तजावुज़ात हटाने का फैसला एक अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। असल मसला ये आएगा कि इंतजामिया इस पर अमल दरामद किस हद तक करने में कामयाब होती है। मेयर कराची का जो आज का स्टेटमेंट है उससे तो लगता है कि वो इस मामले को
जो है वो बहुत लाइटली ले रहे हैं। उनके नज़दीक जो है वो शहर की सड़कों पर कोई तजावुज़ात ऐसी हैं भी नहीं, और कोई निशानदेही हुई तो वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आपको पता है कि सबसे आसानी जो वो होते हैं ना अपने सहूलत के लिए, वो तो अच्छा है, अगर वो हट जाए तो आसान हो जाएगा अपने लिए, और सहूलत तो बहुत अच्छा है। अगर हट जाए सुकून मिल जाएगा। एक तो महंगाई नहीं बहुत ज़्यादा, आपको पता है, तंग किया लोगों को। हाँ, ये गलत चीज़ है ना, लोगों को परेशानी होती है, इमरजेंसी में कोई जा रहा है, कोई बाइक एम्बुलेंस वगैरह फंसी हुई होती है, तो इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, बंदा रास्ते में काम हो जाए, उसका मर जाए, तो ये चीज़ें हटनी चाहिए। अगर इन लोगों को हटाया जाएगा तो इनका रोजगार कैसे होगा? इनको कोई रोजगार दें, इनको कोई दुकान दें, अच्छा काम नहीं होगा। ये गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा ये क्या कि हमारे गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर इनको आप हटा देंगे तो इनको क्या मिलेगा, कहाँ पर रोजगार करेंगे? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात 3 दिन में ख़त्म करने के अहकाम दे दिए। तमाम मकामी हुकूमतों को सर्वे करने, सड़कों की तरफ दरख्त लगाने और देखभाल का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की राय के बाद नाला मुतासरीन के लिए प्लॉट अलॉटमेंट और रकम की अदायगी 1 माह में करने का हुक्म। नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदायगी का भी हुक्म दे दिया। तिजोरी हाइट्स तामीर केस में नज़रसानी दरख्वास्त पर नोटिस जारी, मुतासरीन को रकम वापसी की तफसीलात तलब कर लीं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात 3 दिन में ख़त्म करने के अहकाम दे दिए। जी मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़कर आपको बताएं, धावजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का सालाना मुरम्मत का फैसला। मुरम्मत के काम के बायस धावजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक ने सालाना मेंटेनेंस का फैसला कर लिया है। मेंटेनेंस का काम जो है 29 और 30 अप्रैल की सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक जो है जारी रहेगा। काम के बायस जो है धाबेजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की सप्लाई जो है जुज़वी तौर पर बंद रहेगी, जबकि मेंटेनेंस के काम के बायस शहर को मजमूई तौर पर 165 MGT पानी की कमी का भी सामना होगा। 84 इंच PRCC साइफन फेज 1 पर मौजूद लीकेजेस की मरम्मत का काम जो है किया जाएगा, जबकि स्पार्को डाउ अस्पताल, किरण अस्पताल और कराची यूनिवर्सिटी के सामने लीकेजेस की मरम्मत जो है वो की जाएगी। बिजली के शटडाउन का दौरानिया जो है मजमूई तौर पर 48 घंटे होगा। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि मरम्मती काम के दौरान जमशेद टाउन, गुलशन, क्लिफ्टन, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, लालूखेत और नाजमाबाद में पानी की फराहमी जो है आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। शहरी जो है पानी का जखीरा करें और उसे एहतियात से इस्तेमाल करें। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद में गैस मसाइल से मुतासरा इलाकों में तारिक रोड कमर्शियल एरिया भी शामिल, जहां 5 माह से संगीन गैस बहरान ने घरेलू और कमर्शियल सरगर्मियों को मुतासिर करके रख दिया। पकवान सेंटर्स के मालकान गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। तारिक रोड कमर्शियल एरिया में गैस मसाइल संगीन, पकवान सेंटर्स की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर, मालकान ने सर पकड़ लिए। पकवान सेंटर के मालकान का कहना है कि 5 माह से गैस का संगीन बहरान है, जिसके बायस ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। यौमिया फी सिलेंडर 9,000 रुपये का भरवाते हैं। सिलेंडर के इस्तेमाल के बावजूद गैस बिलों की अदायगी से अखराजात बढ़ गए हैं। परेशानी हो गई कारोबार करना हमारे लिए, तो हम तो कंपनी के में भी पैसे भर रहे हैं, बिल के मतलब नाजायज़ पैसे भर रहे हैं, मतलब है समझ में, और ये सिलेंडर भी भर रहा है, जिसकी वजह से हम काम भी पूरा नहीं कर सकते वक्त के ऊपर, मतलब ये, और भी खतरा अलग रहता है, खुदा ना खास्ता कहीं से लीक हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई जल जाए, बंदा कुछ हो जाए, मतलब या कस्टमर वगैरह कुछ ऐसा, वो देख के भी हैरत करते हैं। मतलब इसमें बार बार थोड़ा गर्म पानी डालना पड़ता है, मतलब हमारा सिलेंडर गर्म करने के, एकदम ठंडा हो जाता है सिलेंडर, मतलब ये हम काम को पूरा भी नहीं कर सकते, मतलब इसको, और इतना कहेंगे कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, मतलब बेतहाशा महंगा हो गया, इसको हम कवर भी नहीं कर सकते, मतलब ये। सार्फिन का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सुई सदरन का गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHG का टीम ने साइट मेट्रोवल में दूध की दुकान पर छापा मारा। गैस चोरी में मुलविस दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान SSGC के मुताबिक मुलजिम डेयरी मसनूआत बनाने के लिए गैस लाइन से 240 क्यूबिक फुट गैस फी घंटा के हिसाब से चोरी करता था।
SSDC पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल होने वाला पाइप और दीगर सामान तहवील में ले लिया और मुल्जिम शाहिद नागौरी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम के खिलाफ चोरी किए जाने वाले गैस लोड के हिसाब से हर्जाना किया जाएगा। शहर में बिजली की लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्द सर बन गई। जेट लेन कंप्रेसर मार्केट में बिजली की तवील बंदिश ने कारोबार मुतासर कर दिया। आगाह कर रहे हैं हमला निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं जेट लाइन कंप्रेसर मार्केट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़्यादातर जो काम है दुकानों का वो बिजली के ऊपर इन्हिसार है, लेकिन लोड शेडिंग के बाइस इनका कारोबार जो है शदीद मुतासिर है। हमारे साथ यहाँ जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो मौजूद हैं, यहाँ के इलाका मकीन भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि लोड शेडिंग के बाइस किस तरह की मुश्किलात उनको सामना है। मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात है, कितने घंटों की लोड शेडिंग होती है? इस सारा दिन लाइट नहीं होती है और सारा दिन परेशान रहते हैं हम लोग। हर तरह की यहाँ पर जो है ना, इन लोगों ने कभी पानी, कभी सुई गैस, कभी बिजली, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, पूरा दिन, 3-3 दिन, 2-2 दिन लाइट नहीं देते। अगर वो करते हैं ना बात, उनको तो उल्टा जवाब देते हैं, बोलते हैं बिल लिया हो, फलाना लिया हो, सारी चीज़ें क्लियर है, फिर भी ये लोग जो है ना तंग करते हैं बिजली के लिए बहुत। क्या कहेंगे, बिजली जाती है, कारोबार कितना नुकसान होता है आपको? मैडम नुकसान तो ये है कि हमारे यहाँ मतलब काम ही नहीं है। 1.5 घंटे की लाइट ये लोग देते हैं, 3 घंटे लाइट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस चले 3 टाइम तो ये लोग दिन में ले रहे हैं। रात को 2 बजे लाइट जाती है, सुबह 4 बजे आती है, फिर 6 बजे मकसद ये की चली जाती है, फिर आधे घंटे के लिए लाइट देते हैं, फिर चली जाती है, फिर 8:30 बजे आती है। लाइट हमें ना रात को मिल रही है ना दिन को। यहाँ के इलाका मकीनों को कहना है कि जो बिल नहीं देते हैं उनको पकड़ा जाए, उनके साथ कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों के, चंद लोगों के वजह से जो पूरे के पूरे इलाके को इस तरह के जो सज़ा के तौर पे जो बिजली बंद की जाती है वो ना की जाए। दिन तो दिन, रात के औकात भी यहाँ पे बिजली की शदीद लोड शेडिंग के बाइस यहाँ की शहरियों की नींद जो है वो शदीद मुतासिर है। सुबह उठते हैं, काम पर अपने जाते हैं तो उस वक्त भी जो बिजली का इनका काम है, AC का काम है, फ्रिज का काम है और इसमें जो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है वो इनको मैसर नहीं होती, जिसके बाद कारोबार भी शदीद मुतासिर है और इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर है। जी, जिना हॉस्पिटल कराची के OPD में सीनियर डॉक्टरों का ताख़ीर से आना और जल्दी जाना मामूल बन गया। दूर दराज से आने वाले मरीज घंटों इंतजार पर मजबूर हो गए। तफसीलात जान लेते हैं मीर कीरियो से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ जिना अस्पताल कराची से। जिना अस्पताल कराची की जो OPD है उसका 8:30 बजे से, सुबह 8:30 बजे से टाइम शुरू होता है, जो कि दोपहर 1 बजे तक OPD चलती है। लेकिन यहाँ के ज़राए का कहना है कि OPD में जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो तकरीबन 11:30 बजे तक आते हैं, जबकि वो 12 से 12:30 तक चले जाते हैं। जबकि OPD का जो सरकारी और ऑफिशियल वक्त है वो सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। लेकिन यहाँ के ज़राए का कहना है कि मरीज़ जो है बेचारे वो तकरीबन 8 बजे तक यहाँ आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो मुतल्लिका डॉक्टर जिसको दिखाना होता है, वो तकरीबन कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे आते हैं और वक्त से पहले ये तकरीबन 12, 12:30 बजे तक वो चले जाते हैं। सिर्फ 1 से 2 घंटा जो है वो अपने OPD में देते हैं, जबकि जूनियर जो डॉक्टर है वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से जो है वो कुछ वक्त ज़्यादा देते हैं। लेकिन जो सीनियर सर्जन्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो आला डॉक्टर्स हैं, यानी कि हर शोबे के मुतल्लिका डॉक्टर्स हैं, वो वक्त से पहले चले जाते हैं, आते भी लेट से। यहाँ जो आने वाले मरीज़ हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं, वो इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ जो माहिरीन हैं, माहिरीन डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाकर वो जो है अद्वियात लेंगे, मेडिसिन। लेकिन यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो मुकर्रर वक्त से पहले चले जाते हैं, जबकि आते भी तकरीबन 11:30 बजे तक है, जिसकी वजह से जो दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और चाइना कोस्ट गार्ड के दरमियान दूसरा आला सतह इजलास का इनेकाद। 2019 में दस्तखत किए गए मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट को ऑपरेशन एंड एक्सचेंज के बारे में मुफाहमत की याददाश्त पर गौर किया गया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और चाइना कोस्ट गार्ड के दरमियान दूसरा आला सतह मीटिंग बीजिंग में मुनक्किद हुई। इजलास की मुश्तरका सदारत डायरेक्टर जनरल PMSA रियर एडमिरल इम्तियाज़ अली और डायरेक्टर जनरल चाइना कोस्ट गार्ड मेजर जनरल यू जोंग ने की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बहरी ताउन को मजबूत बनाने के मुसलसल अज़्म पर जोर दिया गया। दोनों जानिब से बहरी ताउन, इलाकाई सलामती को बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। इजलास में 2025 के लिए एक जामिया मनसूबा तैयार किया गया, जिसमें एहलकारों की तरबियत और मुश्तरका बहरी मशकें शामिल हैं।
सेशन गर्बी में ट्रॉलर में 29 किलो मनशियात के ले जाने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम जुमा गुल को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ट्रॉलर में 29 किलो मंशियात लेकर जाने का मामला मुल्जिम पर जुर्म साबित हो गया। सेशन अदालत गरबी ने मुल्जिम जुमा गुल को उम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाते हुए उस पर जो है 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है और जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिम को मज़ीद 1 साल कैद काटनी होगी। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद आरिफ सिताई के मुताबिक जो है वो सितंबर 2021 में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर शेषा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की थी। पराचा चौक से गुलबई जाने वाले ट्रॉलर को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो फिर तलाशी के नतीजे में जो है गाड़ी की टूल बॉक्स से जो है 22 पैकेट चर्स और 2 पैकेट जो है वो अफीम बरामद हुए थे और ये सब जो है गाड़ी की टूल बॉक्स में छुपा कर रखे गए थे। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद आरिफ सिताई के मुताबिक जो है मुल्जिमान के खिलाफ गवाहान भी अदालत में पेश किए गए जिन्होंने इस केस को सपोर्ट किया और यूँ अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा मुल्जिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है, लिहाजा इसे सज़ा सुनाई जाती है। वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना शेरशाह में मंशियात की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था। जी, हुकूमती इक़दामात के बाइस डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम गया। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर 8 पैसे और ओपन मार्केट में महज 1 पैसे महंगा। तफसील इस रिपोर्ट में देखते हैं। डॉलर की तेज रफ्तारी सुस्त रवि में तब्दील। करेंसी मार्केट की जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278.31 रुपए से बढ़कर 278.39 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1 पैसे बढ़कर 279.69 रुपए और यूरो 1 रुपए 88 पैसे महंगा होकर 297 रुपए 48 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपए 47 पैसे बढ़कर 346 रुपए 85 पैसे पर जा पहुंचा। यूरो 9 पैसे कमी से 75.72 रुपए और सऊदी रियाल 6 पैसे बढ़कर 73 रुपए 95 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की अदायगी की वजह से रुपए पर प्रेशर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 7 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 7 अरब 98 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 2 करोड़ डॉलर कमी से 5 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। मुल्की मजमूई ज़खायर 9.30 करोड़ डॉलर कमी से 13 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गए। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी। एलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। आपको बताते चले, पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी। इलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी। इलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं। पावर डिवीजन ने सोलर पावर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी। एलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी। इलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी।